हेलो बच्चों, आज हम लोग पॉलिनेशन पढ़ेंगे कि पॉलिनेशन होता क्या है। आइए देखते हैं व्हाट इज पॉलिनेशन। इसमें आप फिगर में देख रहे होंगे पॉलन ग्रेन बना हुआ है, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ये फीमेल पार्ट है। तो पहले देखते हैं कि पॉलिनेशन होता क्या है। इसमें आप देखेंगे कि कोई पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आके स्टिग्मा तक आना उसको पॉलिनेशन कहेंगे। इसमें देखते हैं पॉइंट वाइज 1 बाय 1 लिख लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, यानी पहला पॉइंट देख सकते हैं ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन भी लिख सकते हैं, पॉलन ग्रेन भी लिख सकते हैं, फ्रॉम, ये चूंकि मेल पार्ट होता है ये स्टेमेन से आता है, मेल पार्ट से, फ्रॉम स्टेमेन, ग्रुप एंथर बोलते हैं, एंथर से ये मेल पार्ट होता है, टू द कार्पल, कार्पेल यानी स्टिग्मा, स्टिग्मा पे आके बैठता है, ये फीमेल पार्ट होता है। ध्यान देंगे यानी ये मेल गैमेट स्टिग्मा पे आता है और इसी को हम क्या बोल देते हैं, यानी पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, पॉलिनेशन होना बोल देते हैं। ठीक है ना। तो इसको देख सकते हैं ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम स्टेमन टू द स्टिग्मा। ये हो गया। आप देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो मेन एम क्या होता है लिख लेते हैं, द एम, इसका उद्देश्य क्यों ऐसा होता है। द एम ऑफ एवरी लिविंग organism, aim of every living organisms, जिसमें आप प्लांट इंक्लूड हैं, इंक्लूडिंग प्लांट्स, प्लांट की बात हो रही है इसलिए इसको देखते हैं, इंक्लूडिंग प्लांट्स is to create offspring, is to create offspring, मतलब offspring को क्रिएट करने के लिए ऐसा होता है। इज बाय मेकिंग, ऑफस्प्रिंग क्रिएट करने के लिए ऐसा होता है। अब प्लांट के बारे में बात हो रहा है, इज बाय मेकिंग सीड्स हो जाएगा, सीड बनाने के लिए, यानी इसका ऑफस्प्रिंग सीड ही है। कोई ह्यूमन बीइंग है उसका ऑफस्प्रिंग उसका बेबी है, बच्चा है, तो इसलिए ऐसा होता है। मेन एम यही होता है। अब देखते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्यों इतना है। तो इम्पोर्टेंस में लिख लेते हैं, तीसरा पॉइंट देख सकते हैं आप, इज एन एसेंशियल, ये बहुत ही जरूरी होता है, एसेंशियल इकोलॉजिकल, क्योंकि अगर जो ऐसा नहीं होगा तो कोई भी लिविंग बीइंग सर्वाइव ही नहीं करेगी, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इकोलॉजिकल सर्वाइवल फंक्शन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस में ये आ जाता है। फिर देखते हैं कि अगर जो पॉलिनेटर्स ना रहें तब क्या होगा। एक पॉइंट और दे देते हैं, विदाउट पॉलिनेटर्स द ह्यूमन रेस
और भी एंड ऑल, हम लोग तो हैं ही हैं, और भी जितने क्रिएचर हैं, इन ऑल ऑफ द अर्थ, जो अर्थ पे पाए जाते हैं, यानी अर्थ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वुड नॉट सर्वाइव। कोई भी अगर जो पॉलिनेटर्स नहीं है, पॉलिनेशन या तो हवा के द्वारा होता है या इंसेक्ट के द्वारा होता है, और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, अगर जो ऐसा नहीं है तो कोई भी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। इकोसिस्टम, कोई भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंस इसका है। अब देखते हैं कि इसको सबसे पहले देखा किसने, एड्रेस किसने किया, तो उसको ऊपर लिख लेते हैं कि फर्स्ट पॉलिनेशन फर्स्ट एड्रेस्ड बाय, सबसे पहले एड्रेस इन द 18th सेंचुरी में देखे थे। और कौन देखा था? 18th सेंचुरी में ये एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको देखा, और बाय क्रिश्चियन, इसको नोट कर लेंगे, बाय क्रिश्चियन, यहाँ पे लिख लेते हैं, बाय क्रिश्चियन कोनार्ड स्प्रिंजेल, कोनार्ड स्प्रिंजेल, इन्होंने 18th सेंचुरी में इसको एड्रेस किया था, और इनका नाम है क्रिश्चियन कोनार्ड स्प्रिंजेल। और ये पूरा का पूरा एक पॉलिनेशन इन्होंने देखा और उसको समझा कैसे कैसे होता है। और मेन इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पे आना पॉलिनेशन कहलाता है। वैसे बहुत सारे पॉलन आते हैं, और जो रेस्पेक्टिव स्पीसीज होता है वही पॉलिनेशन करता है, बाकी सब कोई मतलब नहीं रहता है। जैसे विंड पॉलिनेशन हो रहा है तो बहुत सारे पॉलन इधर उधर से उड़ के आते हैं, लेकिन जो इस स्पीसीज का है वही करता है पॉलिनेशन। तो ये थोड़ा सा मॉलिक्यूलर है, उसमें रिजेक्शन होता है, इसलिए ऐसा नहीं हो पाता है। तो ये आपका पॉलिनेशन है। मेल पार्ट एंथर स्टेमेन, फीमेल कार्पेट स्टिग्मा, ये ध्यान देंगे, बहुत बेसिक से बताया जा रहा है। और मेन एम यही होता है, प्लांट हो या एनिमल हो, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करना, ताकि नेक्स्ट जनरेशन उसकी जा सके। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंस इसका इसलिए है क्योंकि बिना इसके कोई भी इकोसिस्टम सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। जो भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब इसको देखते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये दो प्रकार के बेसिक, दो प्रकार हैं। पहला ये नोट कर लेते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, इसको नेक्स्ट चांस में हम लोग देखेंगे। तो पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट में बी, मधुमक्खी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर जो बी नर है तो बहुत ही नुकसान होगा, इसलिए हमको इनको बचा के रखना चाहिए और इनको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। तो ये आपका पॉलिनेशन हो गया, और इसको नोट कर लेंगे, और कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछेंगे। ओके बच्चों, वेरी गुड, ओके बाय बच्चों।